हेलो हेलो लवली पीपल्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मूवी फ्लश्ड अवे। मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कनिंगटन सिटी से एक फैमिली छुट्टियां अपनी मनाने के लिए जा रहे होते हैं। उनके पास अपना एक पेट माउस होता है जो कि उनके जाते ही अपने पिंजरे से बाहर आ जाता है और वहाँ पे खाने पीने और खेलने लगता है। रात को सोते टाइम उसे कुछ आवाजें सुनती है जिसे देखने के लिए वो बाहर आता है। किचन की सिंक से एक सिड नाम का चूहा निकलता है जो कि अपनी मनमानी करने लगता है और टीवी चला के देखने लगता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी का मैच होने वाला था और सिड को मैच बहुत ही पसंद था। राउडी उसे जाने के लिए बहुत बोलता है लेकिन सिड कुछ भी नहीं सुनता और वहाँ पे जम जाता है। फिर रॉडी अपना दिमाग लगाता है और उससे स्विमिंग पूल में छलांग लगाने के बहाने लेके आता है, लेकिन सिड उसे ही वहाँ पे फ्लश कर देता है, जिससे रॉडी वहाँ से फ्लश होके सीधा सीवरेज में चला जाता है। वहाँ पे उसे एक गेट मिलता है जिससे वो धक्का लगाता है। सामने वो देखता है कि चूहों से भरा हुआ एक सिटी में वो पहुँच जाता है जिसका नाम था रेट्रोपोलिस। फिर रॉडी वहाँ पे एक बूढ़े चूहे से पूछता है ऊपर जाने का रास्ता, तो वो कहता है कि इसके लिए उसे एक शिप के मालिक को पूछना पड़ेगा। फिर रॉडी शिप को ढूंढते हुए एक जगह पहुँचता है जहाँ पे उसे रीटा नाम की एक चूहिया मिलती है। राउडी रीटा से हेल्प मांगता है लेकिन रीटा उसे मना कर देती है और कहती है कि मेरी भी कुछ परेशानियां हैं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तभी वहाँ पे रीटा को ढूंढते हुए कुछ रैट्स आ जाते हैं। एक्चुअली में रीटा के पास में एक क्रिस्टल होता है जिसे ही लेने के लिए वो लोग आए थे। फिर साथ में वो लोग रीटा और राउडी को भी अपने मालिक के पास ले जाते हैं और उनके बॉस का नाम होता है टॉड, जो कि एक फ्रॉग था। इसने पहले भी वो क्रिस्टल चुराने की कोशिश की थी लेकिन वो फेल हो गया था। टॉड उन दोनों को लिक्विड नाइट्रोजन में मारना चाहता था लेकिन वो दोनों चालाकी से वहाँ से निकल जाते हैं और अपना क्रिस्टल भी हासिल कर लेते हैं। जाते जाते रीटा एक बहुत ही जरूरी इलेक्ट्रिक वायर को वहाँ से निकाल के ले जाती है जिसके जरिए सीवरेज के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता था। वहाँ से निकलने के बाद राउडी बताता है कि ये तो एक फेक क्रिस्टल है, जिससे वो उसे तोड़ के भी दिखा देता है। इस बात को देखते हुए रीटा बहुत ही गुस्सा करती है और थोड़ी सी देर लड़ाई भी करती है। फिर रीटा के थोड़े से शांत होने के बाद में राउडी कहता है कि ये तो एक फेक क्रिस्टल था, मेरे घर में ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल है, तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो और मैं तुम्हें क्रिस्टल दे दूंगा। और थोड़ी देर सोचने के बाद रीटा भी इस बात के लिए मान जाती है। फिर थोड़ी देर बाद टॉड के कुछ बंदे वो टूटा हुआ क्रिस्टल उसे लाके दिखाते हैं, तो टॉड कहता है कि ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम पहले उस तार के बारे में सोचो। ये सब झमेले में राउडी को बहुत ही लेट हो जाता है, इसीलिए वो इस रात रीटा के घर रुकता है, जहाँ पे रुक के उसे बहुत ही खुशी होती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे वहम होता है कि हो सकता है कि रीटा उसे टॉड के हवाले कर दे। इसके कारण वो रीटा की नाव लेके खुद ही निकलने लगता है। फिर रीटा भी उसका पीछा करती है और उसकी गलतफहमी को दूर करती है। तभी टॉड के कुछ बंदे उनका पीछा करने लगते हैं और बहुत सारी मुश्किलों के बाद वो लोग उनसे पीछा छुड़वा ही लेते हैं। इस बार की हार के बाद टॉड समझ जाता है कि उनके बंदों से ये काम नहीं होगा, इसीलिए वो अपने कजन ली फ्रॉग को उनको पकड़ने के लिए बुलाता है। फिर टॉड अपनी पास्ट स्टोरी सुनाने लगता है और कहता है कि उसके ओनर ने उसे फ्लश कर दिया था। पहले तो वो लोग बहुत ही खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन जब से उन लोगों ने एक माउस को अपना पेट बनाया था तभी से वो लोग टॉड को नफरत करने लगे थे और उसे फ्लश कर दिया था। और इन सब की वजह से टॉड भी चूहों से नफरत करने लग गया था। इसके बाद ली फ्रॉग अपने साथियों के साथ राउडी और रीटा को पकड़ने के लिए निकल जाता है। इधर रीटा और राउडी के बीच में बात होती है जिससे राउडी कह देता है कि मेरी तो फैमिली बहुत ही बड़ी है और अच्छी है। बातें करके वो लोग सो जाते हैं और दूसरे दिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं वहाँ पे ली फ्रॉग अपने बंदों के साथ आ जाता है और उन पे हमला कर देता है, पर इस बार भी वो लोग बहुत ही चालाकी से उनसे बच के निकल जाते हैं और इन सब में रीटा की नाव भी डूब जाती है। वो लोग चिमनी के जरिए अपने घर तक पहुँच जाते हैं। घर पहुँच के राउडी रीटा को एक रियल क्रिस्टल देता है जिससे रीटा खुश हो जाती है और राउडी को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए कहती है। लेकिन जब राउडी बहाना बनाने लगता है तो रीटा समझ जाती है कि वो यहाँ पे ओनली एक पेट है और वो उसका पिंजरा भी देख लेती है। रीटा उसे कहती है कि अगर तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो, लेकिन राउडी मना कर देता है, जिस बात से सैड होके रीटा भी वहाँ से चली जाती है। फिर राउडी सिड से मिलता है। सिड तो अपने मैच देखने में बिजी था और वो इतना बिजी था कि वो वॉशरूम भी नहीं जा रहा था, क्योंकि जब हाफ टाइम होगा मैच का तभी वो वॉशरूम जाएगा। ये बात सुन के राउडी को सब कुछ समझ में आ जाता है कि जब सारे लोग आज मैच के बीच में एक साथ वॉशरूम जाएंगे तभी टॉड अपने तार की मदद से पूरे रेट्रोपोलिस सिटी के चूहों को बहा देगा, इसीलिए वो तार उसके लिए इतना जरूरी था। राउडी वापस से सिड से फ्लश करवा के रेट्रोपोलिटन सिटी पहुंचता है। दूसरी तरफ टॉड के
आदमी रीटा को पकड़ लेते हैं और उससे वो तार ले लेते हैं और उसकी मदद से फ्लड गेट को खोल देता है। तभी राउडी वहाँ पहुँचता है जो रीटा को बचा लेता है, लेकिन फिर से टॉड के आदमी उन दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर टॉड अपना प्लान बताता है कि जैसे ही सारे चूहे मर जाएंगे तो वो अपने फ्रॉक्स का पूरे दुनिया बसाएगा। ये बात सुन के राउडी सबकी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और रीटा को भी बचाता है, लेकिन फ्रॉग उनका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद उन लोगों के बीच में फाइट होती है। फाइट के बीच में ही फ्लड गेट खुलने लगता है और बहुत सारा पानी वहाँ पे आने लगता है, लेकिन तभी लड़ाई के बीच में वहाँ पे नाइट्रोजन का एक पाइप टूट गया था, जिसकी वजह से पूरा पानी बर्फ में बदल गया था। पानी जम जाने की वजह से सबकी जान बच गई थी और सब कुछ वापस से ठीक हो गया था। अब राउडी भी अपने वापस से घर जाने की जगह रीटा के साथ ही रह जाता है और वहाँ पे अपना एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है और बहुत ही खुशी से रहता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।